ठेला सा लगा हुआ है यहाँ पे, जिस तरह पाकिस्तान में ठेले लगे होते हैं ये इसी तरह यहाँ पे लगा हुआ है। ये एक बहुत अच्छा कॉफ़ी शॉप है, मैं कभी इस पे गया नहीं हूँ। देखें सिटिंग नहीं है, तो पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें नहीं है। यहाँ से लोग ये रखा होता है। ये मैं अपनी अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज बारिश हो रही है, मैं साइकिल लेके नहीं जा रहा। मैंने कहा कि आपको बारिश में दिखा दें कि यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है। यहाँ पर जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि यहाँ पे स्नोफॉल भी हो रही हो और जितनी भी बारिश हो रही हो तो यहाँ पर काम नहीं रुकता। लोग उसी तरीके से ऑफिस जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं। और हमारे यहाँ ये इशू होता है कि हमारे यहाँ तो बारिश होगी तो छुट्टी होगी। यहाँ पर इवन दैट स्नोफॉल भी जब हो रही होती है तो लोग जो है वो बिल्कुल छुट्टी नहीं करते और यहाँ पे बारिश जो है वो इतना मसला नहीं क्रिएट करती। तो अभी आपको आज मैं चलती हुई दिखाऊंगा कि मैं जब चल के जाता हूँ तो रास्ते में जो है वो बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। मैं चूँकि जो है वो सोल में रहता हूँ तो ये यहाँ पर एक बार्बर की शॉप है, वो सामने जो है वो कन्वीनियंस स्टोर है। यहाँ पर ये जो है वो पौधों की एक शॉप है, ये भी सामने भी एक पौधों की शॉप इन्होंने बनाई हुई है। और आप देख सकेंगे कि यहाँ पर ट्रैफिक उसी तरीके से रवां दवां होगी। लोग जो है वो यहाँ पे बारिश में बिल्कुल बहुत ही कंफर्टेबली चल रहे होंगे। ये जो है हमारा कम्युनिटी सेंटर है, पुलिस स्टेशन भी है हमारे घर के पास। लेकिन यहाँ की पुलिस जो है, पुलिस ज़्यादातर फारिग ही रहती है। बस स्टॉप है हमारे घर के करीब ही। ये यहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप और डेज़र्ट की शॉप है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जो है वो ये इनका एक लोकल कॉफ़ी शॉप है और ये भी एक कॉफ़ी शॉप थी। यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स हैं और कहीं पे जो है वो बुदंगसन्स हैं, कहीं पे कुछ है। तो बुदंगसन जो है वो कोरियन में प्रॉपर्टी डीलर्स को कहते हैं, जो आपको मकान वगैरह किराए पे देते हैं। ये यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है ये एक छोटा सा ठेला सा लगा हुआ है। यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान में ठेले लगे होते हैं ये इसी तरह यहाँ पे लगा हुआ है। उनका जो निज़ाम है यहाँ पर वो इतना ज़बरदस्त है कि अभी मैं जो है वो इन्होंने यहाँ पर छतरी को सुखाने के लिए यहाँ पर स्पेशल ये रखा होता है। ये मैं अपनी छतरी को इसमें से सुखा रहा हूँ, तो ये लोग इतना केयर करते हैं चीज़ों की। तो हम लोगों ने जो है वो छतरी सुखाई है। ये फिर आप कैश की मशीनें हैं, यहाँ से आप अपना कैश जो है वो अपने उस कार्ड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये सबवे स्टेशन है, यहाँ पे आप देखेंगे लोग आ जा रहे होंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इन एक्सीलेटर्स पे हमेशा आप एक साइड पे खड़े होते हैं। ये जो आपकी जो दूसरी साइड है इस पे वो लोग हमेशा जाएंगे कि जिनको जल्दी जाना है। एक साइड आपने छोड़ देनी है, क्योंकि अगर किसी को जल्दी है तो वो जाएगा। तो इतना ख्याल रखा जाता है अखलाकियात के इधर पे। तो यहाँ पर इस तरह के जो छोटे छोटे ढाबे होते हैं वो यहाँ पर बहुत ही सस्ते जो हैं वो यहाँ पर चीज़ें मिल रही होती हैं। तो लोग यहाँ से अक्सर चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं। तो बहुत, और अभी आप कॉफ़ी शॉप भी नज़र आएगी। लोग यहाँ से, इसमें अब देखें सिटिंग नहीं है, तो पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें नहीं है। यहाँ से लोग टेक आउट लेंगे और निकल जाएंगे अपने अपने काम के। ये है वो फूड स्ट्रीट कहलाती है। ये आपको यहाँ पर जो है वो रेड पेंट नज़र आ रहा होगा, तो ये सारी जो है वो फूड स्ट्रीट है यहाँ पर। इसको भी कभी एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो साइड पे जो है वो दंगसन होंगे, रेस्टोरेंट होंगे। ये भी एक रेस्टोरेंट है। तो सोल में रेस्टोरेंट बहुत हैं
और बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। हम इनमें जा नहीं सकते, लेकिन ये है कि ये इनके इंटीरियर बहुत खूबसूरत होते हैं। ये देखें, ये भी एक रेस्टोरेंट है, ये भी एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पे स्ट्रीट है, ये यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ अपने बड़े खींचते हैं। ये भी एक बहुत खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है। और ये भी एक कॉफ़ी शॉप है जो बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई है इन्होंने। और अभी आपको मैं एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। कुछ रेस्टोरेंट्स में तो इस तरह भी होता है कि आपके सामने वो छोटे छोटे उन्होंने पानी के एक्वेरियम बनाए होते हैं और उसके अंदर मछलियाँ और ऑक्टोपस और जो जो चीज़ें ये लोग खाते हैं वो सामने तैर रही होती हैं और ज़िंदा होती हैं। तो ये उस वक्त उसको पकड़ के और या तो उसको काटते हैं या कुछ करते हैं। तो ये आप सामने देखें, तो यहाँ पर ये एक्वेरियम है जिसके अंदर सब कुछ जो है वो मौजूद होता है। ये एक बहुत अच्छा कॉफ़ी शॉप है। मैं कभी इस पे गया नहीं हूँ, लेकिन ये इसकी सीटिंग बहुत प्यारी है, बहुत मज़े का है। यहाँ पे लोगों के साथ में घर भी हैं। तो यहाँ पर मोस्टली जो है वो रश आपको जो है वो नज़र आएगा। अभी चूँकि आज एक तो बारिश भी है और दूसरा अभी टाइम जो है वो दोपहर का हो रहा है, तो इसलिए आपको इतना रश नहीं नज़र आएगा। लेकिन जुम्मे, हफ्ते और इतवार को तो बहुत ही रश होता है यहाँ पर। यहाँ पर भी ये देखें, छोटा सा इन्होंने डेज़र्ट और कॉफ़ी टाइप में। ये साइकिल की जो है वो दुकान है। और मज़े की बात है कि मेरी साइकिल जो है वो 2-3 दफ़ा पंक्चर हो चुकी है। तो ये लोग पंक्चर नहीं लगाते, जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि आप साइकिल के अंदर से हवा निकल गई तो आप पंक्चर लगाते हैं। ये पूरी ट्यूब चेंज करते हैं। तो यहाँ ये मेरे लिए एक बिल्कुल नया तजुर्बा था। जब मैं मेरी साइकिल पंक्चर हुई तो मैंने उसको कहा कि इसका पंक्चर लगा दो, तो उसने कहा नहीं, पूरी ट्यूब चेंज करते हैं हम लोग, तो आपको पूरी ट्यूब के पैसे देने पड़ते हैं, जो कि सस्ती होती है, महंगी नहीं होती। तो ये मेरे लिए एक बड़ा हैरानकुन तजुर्बा था यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं इधर। ये यहाँ पर अब आप इंसानियत का वो एक नमूना चेक करें कि इन्होंने यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, तो वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए उन्होंने इर्द गिर्द जो है वो लगा दी है पूरी एक कपड़े से एक बना दी है ताकि कोई और डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जब भी करते हैं ये लोग, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि ये इर्द गिर्द पहले उसके इर्द गिर्द से इसको पूरा कवर करेंगे, चाहे वो कितनी बड़ी बिल्डिंग हो, चाहे जो मर्ज़ी हो, उस पे ये लोग इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि अंदर जो काम हो रहा है उसके अंदर से अगर मिट्टी, धूल कुछ भी उड़े तो वो ताकि बाहर किसी बंदे पे लगे नहीं। तो ये यहाँ पर बहुत ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का। है वो गली में एक छोटा सा कैफ़े बना हुआ है। अब ये अंदर की गलियाँ हैं और घर आप देखें तो बहुत सिमिलर घर हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर पे ज़्यादातर कोरियंस खुद रहना प्रेफर करते हैं, और स्टूडेंट्स को हमेशा बेसमेंट जो है वो ऑफ़र करते हैं या सेमी बेसमेंट ऑफ़र करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा किराया भी कम पड़ जाता है। और इस वजह से स्टूडेंट्स भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको जब वो 2 या 3 लोग रहते हैं तो उनको शेयर्ड में और कम पड़ जाता है। तो मोस्टली ये होता है, 90% यही होता है कि जब भी आपको किसी स्टूडेंट का एड्रेस आप पूछेंगे तो उसमें हमेशा लिखा होगा B01, B02। इसका मतलब है कि वो बेसमेंट में ही रहते हैं। हमारे एड्रेस में भी यही होता है कि बेसमेंट में ही रहते हैं हम लोग। ये अब हमारे यूनिवर्सिटी के करीब जो है वो घर हैं। हमने कोशिश बहुत की थी, लेकिन हमें यहाँ पर कोई घर मिला नहीं। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन सेजोंग यूनिवर्सिटी के नज़दीक तो घर बहुत महंगे हैं, और उस वक्त हमें बहुत महंगे घर मिल रहे थे, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा हमने घर दूर लिया कि हमें सस्ता पड़ा। तो अभी जी हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, तो काम शाम मुकाते हैं, फिर काम शाम के बाद थोड़ा बहुत जो शोगल होगा तो आपको मिलते हैं फिर उधर।